नमस्ते दोस्तों, वेलकम। बट उसके फिर से सोनल जी इधर से वो सोन तो आप दोनों में से नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और हम तो मेरी हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो आज हम लोग जा रहे हैं नांदेड़। मैंने जैसे लास्ट ब्लॉग में बताया कि वहाँ बेबी शावर का फंक्शन है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो बस मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं शायद 7 और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाकी सब भी रेडी हो चुके हैं। तो हम बस निकलने वाले थे, तो सोचा कि यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी और कैसी लग रही हूँ, मुझे ज़रूर बताना। पहनी है ये वाली साड़ी जो मैंने शिखा की शादी में बाई की थी इंदौर से। इसकी कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है, इसलिए लिंक करके मत लिखना। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है और ना सबसे अच्छी बात है कि ये लाइट वेट है। सो मैंने ये पहनी हुई है और ये अभी भी यहाँ पे रेडी हो गया है। तो चलो भाई निकलते हैं इससे पहले कि लेट हो जाए। फिर इसके बाद घर से नाश्ता वाश्ता करके सबसे विदा लेकर हम निकल गए थे। तो हम नांदेड़ जा रहे हैं, मतलब कि मैं, संकेत और माँ। और आज हमने ड्राइवर नहीं लिया था, साथ में संकेत ही ड्राइव कर रहे थे। इतना लॉन्ग वे होता नहीं है, 3-4 घंटे की बात थी। तो संकेत ने बोला जाने तो ड्राइवर को छोड़ो। वैसे भी आजकल ड्राइवर्स के नखरे कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। तो हम यहाँ सुबह निकल गए थे, लगभग 7:45 बजे, 8 सवा 8 बजे लगभग नांदेड़ के लिए। अभी हम रेडी हो गए हैं। मैं आ गई थी नांदेड़। कितने बजे आए थे हम लोग? कितने बजे आए थे जया? हम शायद 12:30-1 बजे हम आ गए थे। बट उसके बाद हमने डांस प्रैक्टिस की, तो मैं ब्लॉग बनाना भूल गई, हमेशा की तरह, जैसे कि मैं भूल जाती हूँ। और अब हम रेडी हो गए फंक्शन के लिए। मैंने एक ग्रे कलर की साड़ी पहनी है, बहुत प्यारी सी। और ये है प्यारी सी देवरानी जो ब्लर दिख रही है। अभी ठीक है, अभी क्लियर दिख रही है। तो नहीं, अब मेरे पास इतनी कटिंग करने का टाइम नहीं रहता, इतनी एडिटिंग करने का। तो अभी हम जाएंगे फंक्शन अटेंड करने। चलो बाय बाय। अब आगे का ब्लॉग वहाँ से बनाएंगे। पता है सब साथ में थे, तो मैं ना मेरा फुल लुक वगैरह रिकॉर्ड करना ही भूल गई, पता नहीं कैसे। और अविक भी थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रहा था क्योंकि वो दिन भर का बहुत थक गया था। तो यहाँ ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। चांद 7 का प्रोग्राम इसको नाम दिया गया था। जो मतलब 5 डेज़ के जो प्रोग्राम थे उसमें से ये लास्ट 4 डे का था। तो यहाँ सबने डांसेस प्लान किए थे, छोटे छोटे ऐसी परफॉर्मेंसेस। और यहाँ जिसका बेबी शावर है वो देवरानी बैठी हुई है, उसको भी वैसा ही लाइट शेड की साड़ी में रेडी हुई थी वो। और तो वो यहाँ पे बैठी हुई थी और सबके ऐसे डांस वगैरह चालू थे। तो छोटे छोटे से ऐसे क्यूट से परफॉर्मेंसेस सब ने रेडी किए थे। और ये इसकी सिस्टर है, मतलब मासी की लड़की। तो कज़न सिस्टर का डांस चल रहा था। हम लोगों ने भी घर पे ना आफ्टरनून में, जब मैं पहुंच गई थी नांदेड़, तब छोटा सा डांस प्रिपेयर कर लिया था, कान्हा सो जा ज़रा। तो हम लोग वो कर रहे हैं। और प्लीज़ बिल्कुल भी ध्यान मत देना क्योंकि हमने प्रैक्टिस से ज़्यादा तो मस्ती करी थी, तो हमने बहुत कुछ तो भी परफॉर्मेंस दी थी। और ये गाने क्योंकि इन पे कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये गानों को सबको साइलेंट कर दिया और वॉइस ओवर कर दिया है। फिर इसके बाद ना गेम स्टार्ट हुआ। हम सब ने गेम खेला, एक मतलब ऐसे सर्कल बना के गेम था, तो वो हम यहाँ पे खेल रहे थे। तो सब बैठे हुए थे और मज़े कर रहे थे बस।
देन प्रोग्राम में आए हुए और बाकी भी सभी लोगों का यहाँ पे डिनर था, तो यहाँ डिनर की तैयारी हो चुकी थी, तो फिर सबका डिनर भी स्टार्ट हो गया। देन हम लोगों ने भी थोड़ी देर में बैठ के डिनर कर लिया था और फिर भाई क्या मस्ती करी है हमने। भाग गए हम वहाँ से फटाफट से घर पे दूसरे बड़े मामी जी के यहाँ जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। एंड देन वहाँ पे हमने सुबह 4 बजे तक जो मस्ती की है ना उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग था और इस दिन ना जैसे ही अभी सुबह उठा तो बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा था और थोड़ी ही देर में उसको फ़ीवर भी आ गया। तो इस दिन मैं मॉर्निंग में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इवन इवनिंग में भी मैंने बहुत थोड़े से क्लिप लिए हैं, क्योंकि अभी जैसा आपको गोदी में बैठा हुआ दिख रहा है ना, वो वैसा ही पूरे टाइम बैठा हुआ था। मैंने ये सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, ये प्योर जॉर्जेट की साड़ी है। एंड देन भाभी वगैरह हम सब रेडी होके निकल गए थे जहाँ फंक्शन था वो मामी जी के यहाँ पे। देन ये इवनिंग के क्लिप्स हैं। अब इवनिंग में हम वापस रेडी हो गए थे, जो बेबी शावर का मेन फंक्शन था वो इस टाइम पे था। मॉर्निंग में सिर्फ खोल भरना वगैरह था, मैं सब रिकॉर्ड करती, बट अभी की तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इस गाड़ी में सिर्फ मेरे ये जेठ जेठानी एंड मैं और संकेत थे और बच्चे थे हमारे साथ में, हम दोनों के ही अपने अपने बच्चे। और फिर उसके बाद ना रास्ते में हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर ली थी, बिकॉज़ बहुत गर्मी जैसा लग रहा था, ऐसा अजीब सा हो रहा था और मुझे कॉफ़ी भी नहीं मिली थी मॉर्निंग से। तो फिर मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो बस मैंने तो बोला भाई कोल्ड कॉफ़ी तो ले ही लेना चाहिए। एंड इतनी यम कोल्ड कॉफ़ी थी, बहुत थिक बनी थी, तो बहुत यमी लग रही थी। मुझे थिक कोल्ड कॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अब यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पी और उसके बाद हम पहुँच गए फंक्शन की जगह पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का डेकोरेशन था, काफ़ी प्यारा सा। स्टेज का तो बहुत ही प्यारा है, वो अब आगे देखने को मिलेगा। देन उसके बाद उनकी होने वाली थी एंट्री, तो यहाँ पे सब दीदी वगैरह रेडी थे एंट्रीज़ के लिए और हम तीनों यहाँ पे बैठे हुए थे वेलकम की जगह पे, सबके वेलकम करने के लिए। तो ये ग्रीन धागे थे, कुछ गिफ्ट थे सबको देने के, कुछ चॉकलेट के पाउचेस थे, तो वो सब यहाँ पे रखे हुए थे। देन उसके बाद ये है मॉम टू बी एंड डैड टू बी, अब इन दोनों की एंट्री होने वाली है। तो यहाँ भैया पूछ रहे थे कि मेरा क्या काम है, बट फिर हम उन्हें बोल रहे थे कि भाई आपका काम होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता है, काम तो होता ही है। और ये बहुत प्यारी लग रही थी श्रुति इस दिन, इसका घाघरा वगैरह भी लाइट वेटेड और बहुत सुंदर। एंड ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा था इसके फ्लावर ज्वेलरी का कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी वो। देन उसके बाद इन दोनों की एंट्री हुई और एंट्री वगैरह का वीडियो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और फिर स्टार्टेड हुई बहुत सुंदर सुंदर परफॉर्मेंसेस, नानियों की, दादियों की, बुआओं की, चाची वगैरह की, मामी जी की, मतलब सब साइड से। एक्चुअली इसके मायके साइड की भी फैमिली बहुत बड़ी है एंड ससुराल की भी, तो बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हो गए थे। बीच में कुछ 1-2 गेम हुए, जैसे कि यहाँ पे गेम चल रहा था। और इस फुल टाइम में ना अविक को आ गया था फ़ीवर, तो अविक मेरे गोदी से 1 मिनट के लिए भी नहीं उतरा, मैं उसको लेके पूरे टाइम मेरे गोदी में बैठी रही। तो उसका मतलब ये हुआ था कि मैं फिर कुछ भी ना ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस मैं एक ही जगह पे अविक को लेके बैठी रही। मेरा तो कुछ इन्जॉय तो हुआ नहीं, वो तो छोड़ ही दो, लेकिन पूरे टाइम फिर मुझे उसको लेके भी बैठना रहा, तो मैं थक भी गई उसके कारण बहुत ज़्यादा। और हमारे डांस का वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन है ना अभी नहीं करूँगी, 2-3 दिन बाद करूँगी आराम से। और इस पे कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए म्यूज़िक इसका साइलेंट कर दिया था। बट यदि आप गैस कर सकते हैं तो गैस ज़रूर कीजिएगा कि ये कौन सा गाना था। देन उसके बाद बहुत सारे और भी अदर परफॉर्मेंसेस वगैरह हुए, और ये मेरा परफॉर्मेंस जो है ना हम लोगों का, वो हमने एंड मोमेंट पर रेडी किया था, तो इसलिए ये इतना कुछ गड़बड़ हो रहा है। और इसका तो बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस था यार, इतना प्यारा था ना कि आपको क्या ही बताऊँ। ऐसे मतलब आप आइज़ नहीं हटा सकते, इतना ज़्यादा सुंदर परफॉर्मेंस था इसका। और यहाँ से आप स्टेज भी देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा सुंदर डेकोरेटेड था। एक्चुअली पता अभी की तबीयत ठीक होती ना तो मैं और ज़्यादा और अच्छे से ब्लॉगिंग कर पाती इस दिन, बट अभी की तबीयत के कारण
जाने दो, अब कभी कभी होता है। और बच्चों को जब ठीक नहीं लगता तो उनको उनकी मम्मा ही चाहिए होती है। जैसी ये छोटे से वीडियो में आप देखो कि वो पूरे टाइम ना बस ऐसे ही मेरी गोदी में बैठा रहा और मैं चेयर पे उसको लेके पूरे टाइम ऐसे बैठी रही। फिर इन दोनों का बहुत क्यूट सा गेम हुआ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर थे कि आपको बॉय चाहिए या गर्ल चाहिए। गर्ल होती है तो उसका ये कौन करेगा, बॉय हुआ तो उसका ये कौन करेगा, बच्चों को स्कूल से पिकअप एंड ड्रॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत फ़नी गेम था, बहुत मज़ा आया, दोनों भी बहुत इन्वॉल्व थे तो बहुत अच्छा लगा वो गेम में, बहुत मज़ा आया। फिर सभी लोग जैसे ही प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हुआ तो सब लोग स्टेज पे आ गए थे, सब ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, वीडियोस बनाए एंड उन दोनों को जो भी गिफ्ट देना था वो गिफ्ट्स वगैरह दिए। तो ऐसा कुछ कुछ चलता रहा और फिर हम लोग बैठ गए थे यहाँ डिनर करने के लिए। डिनर लग चुका था और इस टाइम तक संकेत आ चुके थे। संकेत एक्चुअली मार्केट गए हुए थे तो वो मार्केट से आ चुके थे तो उन्होंने अविक को ले लिया, तो मैं थोड़ा सा फील फ्री कर रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ देखो एक ऐसा ना ट्री था पेंट का, तो उस पर कास्ट योर वोट का साइन था, तो उस पर आप ब्लू एंड पिंक लगा के आपका वोट कास्ट कर सकते थे। काफ़ी न्यू आइडिया था इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया। हे गाइस, वेलकम बैक। तो भाई हम आ चुके हैं अब अपने घर रालेगांव। हम आज मॉर्निंग में निकल गए थे वहाँ से नांदेड़ से रालेगांव के लिए और फिर लगभग 3:30 बजे के करीब हम आ चुके थे रालेगांव। तो यार पता है, मुझे पता है ये प्रोग्राम का ब्लॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, आई टोटली एग्री। बट हुआ यूँ कि फर्स्ट डे तो मैं सबसे मिलने जुलने में, मस्तियाँ करने में बहुत बिजी हो गई थी, इसलिए ब्लॉगिंग नहीं की। एंड सेकेंड डे ना क्या हुआ, अविक की तबीयत ख़राब हो गई थी सडनली। उसको बहुत फीवर लगने लगा, बहुत चिड़चिड़ करने लगा, वो बहुत बेसिकली वो भी बहुत थक गया था क्योंकि रात में देर से सोया, सुबह जल्दी उठ गया, तो वो ऐसे करके ना बहुत थक गया था। तो वो पूरे टाइम प्रोग्राम में भी ना, प्रोग्राम के टाइम पे वो पूरे टाइम मेरी गोदी में बैठा रहा, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। बस टूटे फूटे जो छोटे मोटे क्लिप्स मेरे पास हैं वो मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि भाई हाँ मैं बेबी शावर के फंक्शन में गई थी, दैट्स इट। बस इसलिए मैं वो अटैच कर रही हूँ, बाकी मेरे पास कोई भी ना ऐसे पर्टिकुलर क्लिप्स नहीं है। और फिर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पता है, बाकी टाइम ना ऐसा होता है कि हम लोग मिलते बहुत टाइम में हैं, जो मेरे भाभी वगैरह है, देवरानी जेठानी, हम मिलते बहुत टाइम में हैं। तो जब भी हम मिलते हैं तो हमारी बस बातें इतनी होती हैं करने के लिए कि हम बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि इतनी शादियों में, इतने टाइम में भी हमारे पास कोई भी आपस में एक दूसरे के साथ की ना अच्छी फ़ोटोज़ नहीं थी, बहुत कम फ़ोटोज़ थी। तो इस बार तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी है कि भाई होना तो चाहिए कम से कम मेमोरीज़ के लिए। तो ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। मतलब टूटा फूटा सा भाई, अब मुझे करनी है अनपैकिंग और अब बहुत गंदे दिन आने वाले हैं दिवाली की साफ़ सफाई वाले। खैर छोड़ो, तो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़्यादा तो कुछ आप लोगों के लिए कलेक्ट नहीं कर पाई मटेरियल, बस ये थोड़ा बहुत ही था जो मैंने किया। वहाँ पे ना बेसिकली 5 दिन की साथ थी। एक दिन उनने साउथ इंडियन थीम की, मराठी थीम की, एक दिन वेस्टर्न थीम थी। देन जिस दिन हम गए उस दिन चांदनी साथ थी, मतलब रात में चांद की छाँव में वो साथ थी। एंड फिर मेन बेबी शावर का फंक्शन था। तो ऐसे 7 दिन का, 5 दिन का लाड़ कोड़ वगैरह ये सब था। तो बस उसी के लिए ये फंक्शन था। तो बस आपको यदि कोई और इंक्वायरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। अब मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि इस संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी आंखों से देखो, अब मैं इतनी ज़्यादा थकान महसूस कर रही हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है बस मुझे कोई 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर दे और बोले कि तुमको उठना नहीं है, तुम सो जाओ। चलो बाय बाय, खैर छोड़ो, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।